सिक्स लास्ट पार्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर ग्रुप होगा दो कैटेगरीज में, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा डिटरमाइन होगा अल्टरनेशन म्यूटेशन होगा, सिंगल जीन में डिसऑर्डर होगा ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग और सेम लाइन में, जो कि स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर को ट्रेस होगा फैमिली में, पेडिग्री एनालिसिस से बहुत सारे होंगे, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोनुरिया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा मेंटेन करना। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी। और पेडिग्री एनालिसिस इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रेट इन क्वेश्चन डोमिनेंट है, रिसेसिव जो ट्रेट होगा लिंक होगा सिस क्रोमोसोम से, केस ऑफ हीमोफिलिया जो कि इविडेंट होगा, सिस लिंक ट्रेट होगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरियर होगा, फीमेल टू मेल प्रोजेनी होगा, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री होगा, फिगर फॉर्म में डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स होंगे, डिस्कस करेंगे टीचर्स को, डिजाइन करेंगे पेडिग्री फॉर कैरेक्टर, लिंक होगा बहुत ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम से। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री से ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, सिकल सेल एनीमिया। कलर ब्लाइंडनेस से बच्चों, यहाँ पे देखो बीच में एक गोला है, यहाँ पे किनारे दो गोला, सिकल सेल एनीमिया, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी है। इस सिकल डिसऑर्डर का डिफेक्ट होगा रेड और ग्रीन कलर होगा, जो कि फेलियर होगा डिस्क्रिमिनेट करेगा रेड और ग्रीन कलर को, डिफेक्टिव म्यूटेशन सर्टेन जीन प्रेजेंट होगा एक्स क्रोमोसोम में, अकर होगा 8% मेल में, 0.4% फीमेल में होगा, क्योंकि जो जीन का लीड होगा ग्रीन कलर ब्लाइंड होगा, एक्स क्रोमोसोम्स मेल में ओनली वन एक्स क्रोमोसोम का, फीमेल में दो होगा, जो सन होंगे वुमेन का, जो कि कैरी करेगा बच्चों जीन को 50% चांस होगा बीइंग कलर ब्लाइंड। जो मदर होगा वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि जीन रिसेसिव होगा। इसका मतलब ये है कि जो इफेक्ट होगा सप्रेस्ड होगा जब मैचिंग करेंगे डोमिनेंट नॉर्मल जीन को। डॉटर तब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी जब तक मदर कैरियर हो और फादर कलर ब्लाइंड ना हो, तब तक बच्चा हमारा डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होगा बच्चों। हीमोफिलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसिड्यू डिसीज है, जो कि शो करेगा ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड कैरियर फीमेल होगा, कुछ मेल प्रोजेनी होगा, वाइडली यूज्ड होगा। इसमें एक सिंगल प्रोटीन होगा जो कि पार्ट होगा कैस्केड ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन ऑफ ब्लड होगा, और एफेक्टेड सिंपल होगा, रिजिंग नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा, तो जाएगा फीमेल होगा। हीमोफिलिया जो कि ट्रांसमिट करेगा सन्स को, जो पॉसिबिलिटी होगा हीमोफिलिक का एक्सट्रीमली रेयर होगा, क्योंकि मदर होनी चाहिए एटलीस्ट कैरियर, तो फादर हीमोफिलिक होना चाहिए। और जो पेडिग्री है क्वीन विक्टोरिया, ये नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंट जो कि कैरियर थी डिसीज की। सिकल सेल एनीमिया का ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जो कि ट्रांसमिट होगा पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो बोथ पेरेंट्स पार्टनर जीन हेटेरोजाइगस होगा, कंट्रोल होगा सिंगल पेयर ऑफ जीन एचबीएस होगा, 3 पॉसिबल जीनोटाइप होगा, इंडिविजुअल एचबीएस होगा, सो फिनोटाइप हेटेरोजाइगस होगा, इंडिविजुअल अपीयर फ्रेंडली अनफेक्टेड होगा, कैरियर ऑफ द डिजीज होगा, 50% प्रोबेबिलिटी होगा ट्रांसफर म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी और एग्जिबिट करेगा सिकल सेल एनीमिया। और डिफेक्ट कॉस्ट होगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन होगा, 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होगा 6 कोडॉन में, जिसमें जीएजी कन्वर्ट होगा जीओजी में, म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पोलिमराइजेशन करेगा, लो ऑक्सीडेशन में चेंज करेगा सेफ ऑफ आरबीसी को बाय कॉन्वेक्ट टू सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फिनाइलकेटोनुरिया होगा बच्चों, फिनाइल में क्या होगा, एबनॉर्मल ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा, इनहिबिटेड होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, इन्फेक्टेड इंजन होगा, जिसमें एक एंजाइम लैक होगा जो कि कन्वर्ट करेगा फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में, जिसमें फिनाइल एनिलीन एक्टिवेटेड होगा, कन्वर्ट होगा फिनाइल यूरिक अदर डेरिवेटिव में, और एक्युमुलेशन होगा ब्रेन में, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, इसमें एक्सक्रीटेड होगा यूरिन और पूरे एब्जॉर्प्शन बाय किडनी होगा। थैलेसीमिया में क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज होगा, ट्रांसमिट होगा पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो बोथ पेरेंट्स अनइफेक्टेड होंगे जीन से हेटेरोजाइगस, डिफेक्ट कॉस्ट होगा ड्यू टू अदर म्यूटेशन डिलीशियस होगा, जिसमें रेसिड्यूज रेट होगा, सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन होगा, अल्फा और बीटा जो कि हीमोग्लोबिन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, जो रिजल्टिंग होगा एनीमिया जो कि टेस्ट होगा डिजीज का, इसको डिवाइड करेंगे चेन ऑफ मॉलिक्यूल अफेक्टेड होगा, अल्फा में अल्फा चेन अफेक्टेड होगा, बीटा में बीटा चेन अफेक्टेड होगा, अल्फा थिक्स में क्लोज होगा, एचबी1 एचबी2 क्रोमोसोम नंबर 16 एब्जॉर्ब होगा ड्यू टू म्यूटेशन डिलीशन ऑफ वन और मोर जीन्स होगा, मोर जीन अफेक्टेड होगा तो लेस अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस्ड होगा, बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल होगा सिंगल जीन एचबीबी क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ईच पेरेंट अकर होगा ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन, थैलेसीमिया डिफर होगा सिकल सेल एनीमिया से, जो कि क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। और लेटर क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जो थैलेसीमिया हमारा क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, सिकल सेल में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जो कि इनकरेक्टली फंक्शनिंग करेगा ग्लोबिन का। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो डिवीजन और एक्सेस ऑफ एब्नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स होगा, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड होगा, डिवीजन गेन और लॉस होगा, इसको एनोप्लॉइडी कहेंगे। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा 21 नंबर में, टर्नर में क्या होगा, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा, फीमेल में फेलियर ऑफ साइटोकिनेसिस आफ्टर टेलोफेज में क्या होगा बच्चों, रिजल्ट होगा इंक्रीज ऑफ होस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको अपन पॉलीप्लॉइडी कहेंगे, जो कि अपन को प्लांट में दिखेगा। टोटल नंबर क्रोमोसोम्स ह्यूमन फीमेल 46 और जेंडर 22 ऑटोसोम होगा, एक पेयर 6 क्रोमोसोम्स होंगे, और ये एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इंक्लूडेड होंगे इंडिविजुअल्स में, या इंडिविजुअल होगा वन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे सिचुएशन को ट्राइसोमी और मोनोसोमी कहेंगे। यदि लैक होगा तो मोनोसोमी है, और यदि प्रेजेंट है तो ट्राइसोमी। और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर होगा, क्लाइनफिल्टर, ये कॉमन एग्जांपल है बच्चों। डाउन में क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी होगा, लैंगडॉन डाउन होगा, एफेक्टेड जो शॉर्ट स्टेटेड होगा, स्मॉल राउंड होगा, फरो ट्राउंड होगा, पार्टिकुलर ओपन माउथ होगा, पाम ट्राउंड होगा, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होगा, फिजिकल फिजियोमीटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड होगा। क्लाइनफिल्टर में क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम होगा, X47 XXY होगा, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, फीमेल डेवलपमेंट होगा, गैनकोमेस्टिया होगा, जो कि स्टाइल होगा। इसमें क्या होगा, 45 विद एक्स होगा, रूडिमेंट्री ओवरी होगा, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा बच्चों क्लाइनफिल्टर टर्नर में, ठीक है। ट्राइसोमी किसमें होगा, डाउन सिंड्रोम में होगा। क्लाइनफिल्टर में क्या होगा, गैनकोमेस्टिया होगा। टर्नर में क्या होगा, 45 विद एक्स होगा, रूडिमेंट्री ओवरी होगा, और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा बच्चों, ठीक है। क्रोमोसोमल में कौन कौन आएगा, डाउन, टर्नर और क्लाइनफिल्टर आएगा बच्चों, डाउन, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है।
अब बात करेंगे समरी के बारे में। तो बच्चों जेनेटिक्स एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का जो डील करेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके प्रैक्टिस एंड प्रोजेनी रिजेंबल करेगा पेरेंट में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर जो कि अट्रैक्ट होगा अटेंशन ऑफ मेनी बायोलॉजिस्ट में। मेंडल ने स्टडी किया था फिनोमेना ऑफ सिस्टमैटिकली और स्टडी किया था पैरेंटल ऑफ इनहेरिटेंस को पी प्लांट में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने प्रपोज किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को जो कि रिफर्ड होता है मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्हें प्रपोज किया फैक्टर जिसको अपन जीन कहते हैं कैरेक्टर ऑफ जो कि पेयर ऑफ एलील होगा। ऑब्जर्व किया जो एक्सप्रेशन होगा कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में फॉलो करेगा डिफरेंट पैटर्न को डिफरेंट फर्स्ट जनरेशन होगा F2 होगा, और कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और जो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, और रेसिड्यू कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा होमोजाइगस कंडीशंस में, ये कभी ब्लेंड नहीं होगा। रेसिड्यू कैरेक्टर जो कि एक्सप्रेस नहीं होता हेटेरोजाइगस में, वो एक्सप्रेस्ड अगेन होगा जब बिकम होमोजाइगस होगा। कैरेक्टर सेग्रीगेट होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा। सभी कैरेक्टर ट्रू डोमिनेंस हो नहीं करते, कुछ कैरेक्टर इनकम्प्लीट होंगे कुछ को डोमिनेंस करेंगे। जो मेंडल ने स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर टुगेदर तो उन्होंने देखा कि जो फैक्टर इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करेगा कंबाइन करेगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गैमेट्स के थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट होगा स्क्वायर ट्यूबुलर फॉर्म है जिसको अपन पढ़ने स्क्वायर कहेंगे। जो फैक्टर होता है जिसको क्रोमोसोम में वो रेगुलेट करेगा कैरेक्टर्स जिसको अपन जीनोटाइप कहेंगे, और फिजिकल एक्सप्रेशन को कहेंगे फिनोटाइप। जो अपन जीन एलोकेट होता है क्रोमोसोम्स में तो गुड कोरिलेशन ड्रॉन होगा बिटवीन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस। जो मेंडल लॉ होगा एक्सटेंडेड होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और ये देखा गया कि जो मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो होल्ड नहीं करेगा ट्रू फॉर जीन जो कि लोकेटेड होगा सेम क्रोमोसोम्स में, इसको अपन लिंक्ड जीन्स कहेंगे। जो लोकेटेड जीन्स असॉर्ट होगा टुगेदर और डिस्टली लोकेटेड होगा ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली करेगा लिंकेज में करस्पॉन्ड करेगा अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। बहुत सारे जीन्स लिंक होते हैं सेक्सेस, इसको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे। दो सेक्सेस होते हैं मेल और फीमेल जो कि पाया जाएगा सेट ऑफ डिफरेंट होगा। जो क्रोमोसोम जो कि डिफरेंट होगा तो सेक्स में उसको सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। रिमेनिंग सेट को कहेंगे ऑटोसोम्स। वुमेन में नॉर्मल फीमेल में 22 पेयर ऑटोसोम्स होगा, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डबल एक्स होगा। मेल में 22 पेयर ऑटोसोम्स होगा, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम XY होगा। चिकन में सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में डबल जेड होगा, फीमेल में JW होगा। म्यूटेशंस क्या होगा चेंज होगा जेनेटिक मटेरियल में। पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा सिंगल बेस पेयर डीएनए होगा। सिकल सेल एनीमिया होगा जो कि बेस पेयर होगा जेनेटिक बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ मॉलिक्यूल होगा। इनहेरिटेबल म्यूटेशन होगा स्टडी होगा जेनेटिक पेडिग्री ऑफ फैमिली होगा। ऐसे म्यूटेशन इन्वॉल्व होगा चेंज जिसमें होल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। पॉलीप्लॉइडी होगा चेंज इन सब्जेक्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर होगा। एन्यूप्लॉइडी होगा अंडरस्टैंड करेगा म्यूटेशन बेसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम क्या होगा ट्राइसोमी होगा। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 होगा। कॉन्स्टिट्यूटली टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होगा। टर्नर बच्चों क्या होगा कि एक क्रोमोसोम मिस्ड होगा, सिक्स क्रोमोसोम XO होगा, और एक काइन फिल्टर में क्या होगा एडिशनल XXY होगा। और ये इजीली स्टडीड होगा जब अपन एनालिसिस करेंगे कैरियोटाइप्स के। कैसे बच्चों जब अपन स्टडी एनालिसिस करेंगे कैरियोटाइप्स का तो अपन यहाँ पे ये अपन को इजली स्टडी होगा। तो बच्चों याद रखना कि डाउन सिंड्रोम में क्या होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा 20 नंबर ट्राइसोमी होगा। और बच्चों डाउन सिंड्रोम में क्या होगा ट्राइसोमी होगा क्रोमोसोम नंबर 27 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 में होगा, टोटल नंबर 47 होगा। टर्नर में क्या होगा X क्रोमोसोम मिसिंग होगा और XO होगा, और काइफिडर में XXY होगा जो कि स्टडी करेंगे बाय एनालिसिस ऑफ कैरियोटाइप्स। ठीक है बच्चों। फैक्टर होता है बच्चों जिसको अपन जीन बोले थे। जो अपन को बच्चों फिजिकल एक्सप्रेशन बताता है उसको फिनोटाइपिक कहते हैं। जो हमन को रेगुलेट करेगा कैरेक्टर को, ठीक है, उसको अपन जीनोटाइप कहेंगे बच्चों। सभी कैरेक्टर ट्रू डोमिनेंस हो नहीं करते बच्चों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सभी कैरेक्टर ट्रू डोमिनेंस हो नहीं करेंगे बच्चों। तो याद रखना डाउन सिंड्रोम में क्या होगा एडिशनल कॉपी होगा। ट्राइसोमी 21 में लैंगडॉन है। पाम क्या होगा ब्रॉड होगा, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रेज होगा। फिजियोमेट्री मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड होगा। कैनफिल्टर सिंड्रोम होगा। गैनकोमेस्टी होगा। ऐसे इंडिविजुअल स्ट्राइल होंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर होगा 47 XXY होगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा 45 विद X होगा। फीमेल स्ट्राइल होगा। रुडिमेंट्री ओवरी होगा। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा बच्चों। तो होगा ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी होगा। डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये सब कॉमन एग्जांपल होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो टाल स्ट्रक्चर फेमाइज करेक्टर है, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, इंटर डेवलप फेमाइन करेक्टर है बच्चों। ठीक है, काइनफिल्टर सिंड्रोम है और बी क्या है टर्नर सिंड्रोम है बच्चों। ये काइनफिल्टर सिंड्रोम है और ये आपका क्या है टर्नर सिंड्रोम है बच्चों। ठीक है, तो काइनफिल्टर डाउन सिंड्रोम काइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम होता है बच्चों। ठीक है, सभी कैरेक्टर ट्रू डोमिनेंस नहीं शो करते। जो फैक्टर होता है इसको जीन क्रोमोसोम जो कि जो रेगुलेट करेगा कैरेक्टर्स को उसको जीनोटाइप कहेंगे। फिजिकल एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे फिनोटाइप कहेंगे बच्चों। मेंडेलियन लॉस एक्सटेंड होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होगा जो कि पाया गया कि मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड नहीं करेगा चीज जो कि लोकेटेड होगा सेम क्रोमोसोम्स पे। ठीक है बच्चों, और बच्चों मेरी जीन जो कि लिंक होगा सेक्स से उसको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं बच्चों। ये बात करना, ये हो गया। ये सब क्या है तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बच्चों। और याद रखना अल्फा थैलेसीमिया किसमें होगा HB1 HB2 का क्रोमोसोम नंबर 16 पे, और बीटा होगा HBB क्रोमोसोम नंबर 11 पे। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, और बच्चों याद रखना थैलेसीमिया को फिनाइलकेटोन्यूरिया क्या होगा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है बच्चों। इसमें एंजाइम एक लैक होगा जो कि कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में। सब्स्टिट्यूट होगा ग्लूटामिक एसिड का वैल्यून में 6 पोजीशन में GAG कन्वर्ट होगा GOG में बच्चों। यहाँ पे डिग्री ऑफ बैक्टीरिया होगा जो कि नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन होगा जो कि कैरियर होगा डिसीज का। सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया होगा बच्चों। डॉक्टर तब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगा जब तक मदर कैरियर ना हो, फादर कलर ब्लाइंड ना हो बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये 8% मेल में होगा, 0.4% फीमेल में होगा बच्चों। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन सा बच्चों हीमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया बच्चों। मेंडेलियन डिसऑर्डर बच्चों डोमिनेंट हो सकते हैं, रेसेसिव हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हमारा समाप्त हुआ है। अब इसमें जो भी कमियां रहेगी आपको नेक्स्ट टर्म में और इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा।
तब तक के लिए बच्चों, अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अभी तक आप इतना करो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।